इंट्रोडक्शन में देखा व्हाई प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड नीडेड करके, तो आज हम देखेंगे इसके फायदे क्या है और किस प्रकार हमें तैयारी करनी है। तो कल हमने चर्चा की, क्या चर्चा की? नाम रुचि के लिए हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का सार क्या है? नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। बहुत ही विस्तारित रूप में हमने कल चर्चा की। उसके बाद जब की तैयारी क्यों करनी चाहिए, प्रिपरेशन, व्हाई प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट favorable atmosphere. That's why ISKCON was created. Out of 7 purposes, 7 उद्देश्य जो ISKCON के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है टू क्रिएट एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग, सो दैट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन हम उस महामूर्ख के समान है जिसने मृत्यु की तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसको महामूर्ख का, इसलिए हमें तैयारी करनी आवश्यक है। उसके बाद हमने चर्चा की कि कोई मूर्ख व्यक्ति आग लगने पर घर को कुआं खोदने नहीं जाता। प्रोदीप्तम भवनम कोदीप्तम तु खननम। तो हर चीज की तैयारी होती है, राजभोग की हो, ट्रैवलिंग की हो, एग्जाम की, फेस्टिवल, ड्रेसिंग, हर एक चीज। यहाँ तक कि बाथरूम में जाते हैं तो हम तैयारी करके जाते हैं। तो हमें तैयारी सबसे महत्वपूर्ण चीज करनी है, मृत्यु की तैयारी। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो मृत्यु आने से पहले उस मृत्यु की तैयारी करता है। जैसे परीक्षित महाराज बुद्धिमान है, 7 दिन पहले तैयारी शुरू की, समझ गए? प्रिपरेशन, तब जाकर वो मृत्यु को परास्त कर पाए। तक्षक स्पर्श नहीं कर पाया हमको, तक्षक दंश करने से पहले उन्होंने शरीर को त्याग दिया तैयारी करके, समझ गए? तो बहुत ही आवश्यक है, बुद्धिमान बनना है हमें, क्योंकि भजन करने के बाद हमारी बुद्धि जागृत होती है। 3 प्रकार की बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन, 3D। D for discrimination. First D gives birth to discrimination. And if you use that discrimination, then Krishna gives you next D, determination. And when you use discrimination and determination, then you are called as human being. Otherwise, being human. समझ गए? द्विपाद पशु हम, royal edition of animals. That's why, in order to get that intelligence, we have to prepare ourselves. तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तो बुद्धिमान कौन है? कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो तैयारी पहले से शुरू करता है। व्हाई नॉट नाउ? क्योंकि मृत्यु किसी भी कार्य में आ सकती है, किसी भी सांस में आ सकती है, इसलिए बुद्धिमान कौन है? अभी से तैयारी करता है, अभ्यास। मन का प्रॉब्लम क्या है? 6.34 ध्यान योग। चंचलमहि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये। तो मन की समस्या से बाहर निकलने के लिए भगवान ने क्या बताया? अभ्यास। अभ्यास का मतलब है प्रिपरेशन, है कि नहीं? अभ्यास का मतलब क्या करते हैं हम? प्रिपरेशन करते हैं ना एग्जाम का, उसको अभ्यास कहते हैं। अभ्यास होने तो कौन थे यहाँ? भगवान ने प्रश्न करने के बाद पूरा एंड तक अर्जुन को रोकने के लिए नहीं कहा है, तुरंत अगले श्लोक में बताया 6.35 अभ्यास और वैराग्य। सो दैट रिक्वायर्स प्रिपरेशन। वन हु स्वेट्स लेस ड्यूरिंग पीस टाइम ब्लीड्स लेस। क्या उल्टा हो रहा? वन हु स्वेट्स मोर ड्यूरिंग पीस टाइम ब्लीड्स लेस ड्यूरिंग वॉर टाइम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बुद्धिमान बने, क्योंकि भक्त का लक्षण क्या है? बुद्धिमान बनना। तो जब की तैयारी किसके समान है? जैसे कोई बॉक्सर बॉक्सिंग एरिना में आंखें मलते हुए नहीं आता है, बिस्तर से उठकर पूरी तैयारी करके आता है। और बॉक्सिंग किसके साथ है? दैवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व प्रपंच।
वो बॉक्सर है जिसका नाम है माया, जिसको कोई आज तक परास्त नहीं किया इस बॉक्सिंग मैच में। सिर्फ हम अगर तैयारी करके भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं तभी इस माया को परा सकते हैं। मामे व प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे, तब महात्मा बनेंगे। देव, हाँ, महात्मानम स्तुपार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितम। तो इतनी हमने चर्चा की, इसको अभी आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आगे क्या विषय है। ये भी हो गया शायद, ये स्लाइड भी हो गया ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो हमने कल क्या बताया, हर एक एथलीट को हम गोल्ड मेडल लेते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी हम देखते नहीं है कि नहीं। जैसे रशियन जिम्नास्ट 5 साल से तैयारी करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, तब जाकर 25 साल में 20 साल में वो किसके काबिल होते हैं, गोल्ड मेडल स्वीकार करने। तो हमें कितनी तैयारी करनी होगी अगर भगवान से गोल्ड मेडल प्राप्त करना है, 10 आउट ऑफ 10, हाँ, तो हमें कितनी तैयारी करनी होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हम तैयारी करें, कि जब की तैयारी करके हम क्या कर रहे हैं, मृत्यु की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमें भगवान के नाम के साथ सही संबंध रखना चाहिए। संबंध से प्रोसेस शुरू होती है। संबंध के बाद क्या है, अभिधेय, अभिधेय के बाद प्रयोजन। इसलिए शुरुआत होनी चाहिए, संबंध प्रस्थापित करें। क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर सबसे बड़ा कार्य क्या है, वी हैव टू एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विथ कृष्णा। एंड व्हाट इज अवर रिलेशनशिप विथ कृष्णा, जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण दास। तो being sensitive or sensitive arrangement means preparation. We have to be sensitive in our relationship with holy name, means make sensitive arrangement, preparation for hearing and chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram क्योंकि प्रिपरेशन में हमें नरिशमेंट मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए लेक्चर जो देते हैं उसमें उतना आनंद नहीं मिलता, लेकिन जब प्रचारक जितना अच्छा प्रिपेयर करता है, उस प्रिपरेशन के दौरान उसको जो क्या मिलती है, नरिशमेंट मिलती है। कि यूजुअली जो प्रचारक होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं 8-10 घंटे का लेक्चर, है कि नहीं, लेकिन बोलते कितने हैं, 1 घंटे का बोलते हैं, समझ गए ना। तो नरिशमेंट कहाँ से मिलती है, सबका अनुभव है कि नहीं। 3-4 घंटे का अपने लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बोलते समय क्यों बोलते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि प्रिपरेशन में जो आनंद है, वो नरिशमेंट है, दैट सस्टेन्स योर स्पिरिचुअल लाइफ। दैट्स व्हाई प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। सो सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाउ वी आर कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइजिंग, प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स इन ट्यून विथ हरे कृष्ण महामंत्र। जितने जल्दी फाइन ट्यून करेंगे, क्योंकि परमात्मा के साथ फाइन ट्यून करना है तो इसके लिए अभ्यास करना होगा। कितना भी अच्छा रेडियो हो, टीवी हो, ब्रांडेड हो, कीमती हो, तुरंत स्टेशन नहीं पकड़ता। स्टेशन पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग, अभ्यास, प्रिपरेशन करना पड़ता है उसके लिए। तुरंत पकड़ दिए चैनल, फाइन ट्यून करना। ऐसे कई जन्मों के बाद पहली बार हम परमात्मा से फाइन ट्यून कर रहे हैं। दैट रिक्वायर्स प्रिपरेशन, दैट रिक्वायर्स what you call abhyas. So this is 10.11. तेषान एवानुकंपार्थम हम अज्ञान नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपिना भास्वता। क्योंकि अंततः परमात्मा को जागरूक करना है तो उसको हमें तैयार करना होगा। इतने जल्दी परमात्मा जागरूक नहीं होंगे, कई सालों से सोए हो, तो उस परमात्मा को जागरूक करना है तो क्या करना पड़ेगा,
10.10 फॉलो करना पड़ेगा। 10.10 फॉलो करेंगे तो 10.11 एक्टिवेट होगा। समझ गए? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम। क्योंकि भगवान के लिए रोना है तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अभ्यास क्या है? कई जन्मों से खुद के लिए रो रहे हैं। आते समय रोते आते, पूरा जीवन रोते होते, और जाते समय सबको रुला के जाते। तो हमारा धंधा बिजनेस क्या है? रोना और रुलाना। तो ये अभ्यास कभी करेंगे भगवान के लिए रोने का। इसलिए गौर गोविंद महाराज कहते हैं, वी हैव ओपन अ क्राइंग स्कूल। ISKCON इज नथिंग बट क्राइंग स्कूल। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं, आंखों से रोक कर भगवान नहीं मिलेंगे। आंखों से आज जो आंसू निकलते हैं उससे भगवान नहीं मिलेंगे। इसका अभ्यास बहुत किया हमने। ये सब नाटक होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इट्स लाइक क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या है? हाँ, मगरमच्छ के आंसू हो गए। क्यों कहते हैं मगरमच्छ के आंसू इसको? हाँ? क्योंकि मगरमच्छ 24 घंटा पानी में होता है, तो रोता हो तो पता नहीं चलता पानी है क्या, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो यू कांट इम्प्रेस कृष्णा बाय शेडिंग टीयर्स थ्रू आईज। क्योंकि बड़े बड़े भागवतकार भी क्या करते हैं, भागवत कथा में आते हैं तो आंखों में ग्लिसरीन क्या डाल के रहते हैं? ग्लिसरीन। अभ्यास करना नहीं पड़ता उसके लिए रोने का, है कि नहीं? आंखों में 2 बूंद डालो, अपने आप बहना शुरू होता है, गंगा जमुना। और ऐसे लोग स्टेज पे आते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं। महाराज जी ने अभी तक कथा शुरू नहीं की और गंगा जमुना भरे, मालूम नहीं आगे जाकर कितना रुलाएंगे। और ऐसे महात्मा बैठते हैं जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स, भागवत खोलकर तो क्या होती है, उनके आंखों के निकलने वाले ग्लिसरीन के कारण आंसू जब भागवत पे गिरते तो क्या होता है? मिट जाते हैं अक्षर। क्योंकि भागवत भौतिक दृष्टि क्या है? व्हाइट पेपर, ब्लैक इंक। उस पे आपके आंसू गिरेंगे तो क्या, इंक बह जाएगा। दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेज द कंक्लूजन ऑफ शास्त्रास विल बी वॉश्ड अवे इफ यू शेड टीयर्स थ्रू आईज। आंखों के आंसू शास्त्र का निचोड़ बहा देंगे, शास्त्र समझ में नहीं आएगा। लिटरल मीनिंग समझ गए? इसलिए अभ्यास करना है, तैयारी करनी है दिल से आंसू बहाने की। क्योंकि जो दिल से आंसू बहागा, भगवान परमात्मा आपको बुद्धि देंगे। समझ गए? इसलिए वो तैयारी करने अंत में हमें, जैसे हम देखते हैं भक्ति तीर्थ महाराज किस प्रकार रो रहे थे, पूरे जीवन की तैयारी थी उनकी। समझ गए? लास्ट वीडियो देखा कि भक्ति तीर्थ महाराज जी का? दैट इज बेस्ड ऑन गौर गोविंद महाराज लेक्चर, क्राइंग स्कूल। वी हैव टू क्राई आउट फ्रॉम द हार्ट। आंखों से आंसू बहाकर भगवान कभी मिलते नहीं। ये नाटक होगा, क्योंकि हम सब कर्नाटक से क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। भक्ति का नाटक कर रहे हैं हम। समझ गए? तो क्या फायदा है दिल के आंखों से बहाने से? परमात्मा का अभिषेक करे पहली बार करोड़ों जन्मों के बाद। That's why Krishna says Manushanam Sahasreshu, because he is doing Abhishek of not Panchamrut. पहली बार आंखों से आंसू बहाकर वो अभिषेक किसका कर रहा है? परमात्मा का। किससे कर रहा है? आंसुओं से, अपने दिल के आंसुओं से। तब परमात्मा जागृत होंगे। और इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। मृत्यु के समय सिर्फ आसक्ति के कारण आंसू बहेंगे, ये आंसू से भगवान इंप्रेस नहीं होंगे। दिल के आंसू निकलना चाहिए। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? इसलिए तैयारी बहुत चाहिए। इतने आसानी से भगवान याद नहीं आएंगे। इसलिए उसको आसक्ति का है। क्या का है? आसक्ति का मतलब क्या है? पूछ रहे आसक्ति है क्या? वो आएगी। आसक्ति का मतलब क्या है? शक्ति है। क्योंकि कई मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान को पूरा जीवन पुकारने की जरूरत क्या है?
अंत में तो पुकारना है, लेकिन अंत में पुकारने के लिए पूरे जीवन का अभ्यास करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में एक ब्रह्मचारी की नानी एडमिट हो गई, 1 महीने का टाइम दिया गया उनको, कैंसर था उनको। तो ब्रह्मचारी बहुत फेमस थे, सब डॉक्टर्स में, नर्सिस में, वार्ड बॉयज में, तो सारे लोग आकर नानी को कहने लगे, नानी जी कुछ नहीं करना है, बस 1 महीने का टाइम है, सिर्फ 16 शब्द बोलो। कौन से 16 शब्द? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। लेकिन वो तैयार नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थी 16 शब्दों के लिए। तो 1 महीने के बाद आखिरी दिन आ गया, तो नर्स समझ गई, जो उनके लिए दिन भर गीता भागवत पढ़ रही थी, कि हर कमरे में जगन्नाथ जी का रथ जाता है, उनको फ्लावर ऑफर कर सकते हैं, प्रसाद मिलता है, 24 घंटा प्रभुपाद का कीर्तन चलता है, नरसी साहब के लिए गीता भागवत पढ़ती है। तो प्रिपरेशन, 1 महीने का प्रिपरेशन, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि नर्स ने देखा उसके गले में अभी पित्त कफ वात अटक गए है। और भागवत में श्लोक है 3.31, कंठा घुरघुराए थी। कौन सी आवाज आती है? हेलीकॉप्टर की, घुर घुर घुर। हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले क्या होता है? फैन का आवाज आता है कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? हाँ, हेलीकॉप्टर शुरू होने से आते जोर जोर से आवाज आता नहीं, आवाज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्हील्स का आवाज आता है घूमने के बाद, घुर घुर, ऐसे गले में घुर घुर आवाज हो गया, दैट इज इंडिकेशन अभी हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है हमेशा के लिए। तो भागवत में श्लोक है, घंटा घुरघुराए थे। तब कान में जाकर कहा, नानी जी समय आ गया, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है आपका भी। अभी 16 भी नहीं बोलना है, दीपावली बम्पर डिस्काउंट आपके लिए, 2 शब्द बोलिए। 16 के बदले कितने बम्पर डिस्काउंट? हरे कृष्णा बोलिए। लेकिन नानी जोर से कहने लगी, अरे बाबा इतने सारे शब्द नहीं बोल सकती। क्यों हंस रहे आप लोग? कितने शब्द बोलने के लिए बोला था? लेकिन कितना बोल रही थी? अरे बाबा इतने सारे शब्द नहीं बोल सकती। 8-9 शब्द बोल रही, लेकिन 2 शब्द बोलना मुश्किल है। That requires preparation. Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे प्रभुपाद का भी फेमस कार्टून है, मृत्युशैया पे आदमी मरने के लिए तैयार है, तो व्यक्ति क्या कहता है? चैंट चैंट चैंट। वो क्या कहता है? तो ये मतलब है इस पंक्ति का, पखी सकल नाम बोलते पारो, हरे कृष्ण नाम बोलो ना। दिन भर बिस्तर में उठने से लेकर रात बिस्तर में सोने तक इतने शब्द बोलते हो, 3 शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे हो? समझ गए? क्योंकि इसका कारण क्या है? वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर डेथ। नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। जैसे एक बार एक सन्यासी अपने शिष्यों को लेकर 200-300 पहली बार नासिक यात्रा गए। उन्होंने पहली बार यात्रा के लिए पूरी तैयारी की थी सन्यासी ने, और उनका लेक्चर एक शाम को सीता गुफा में था। कहाँ था? सीता गुफा में था। और बहुत इच्छा थी उनकी सीता मैया पर बोलने की। तो शाम के समय सब लोगों को अंदर लेके गए, और सीता गुफा में जाने के लिए छोटा सा दरवाजा है, बहुत ही नम्र बनकर, हम्बल बनकर, झुक कर अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने के बाद बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ बैठकर वो कथा करने वाले थे। लेकिन शाम का समय था, जैसे ही राधा माधव खत्म हो गया, उन्होंने लेक्चर शुरू किया, तो एक ही आवाज आ रही थी। कौन सी आवाज आ रही थी? किसका आवाज था? मच्छर मारने का आवाज, क्योंकि गुफा में संध्या के समय सब मच्छरों ने अटैक किया, दास दासानो दास।
कि बम्बई का गरम गरम रक्त खून आ गया था, तो सबने हमला किया, इसलिए प्रवचन करने में उनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लोग किस में व्यस्त थे? हाँ, यही आवाज आ रहा था मच्छर मारने का। सोच लें कि इतना तैयारी करके आया हूँ मैं, अभी लेक्चर कैसे होगा, इसलिए माइक में उन्होंने बोला, मुझे बताने के लिए खुशी होती है कि इस गुफा में सिर्फ मच्छर नहीं है, एक जहरीला सांप भी है। क्या कहा? इस गुफा में सिर्फ मच्छर नहीं है, क्या है? जहरीला सांप भी है। तो अपने आप आवाज बंद हो गया। कैसे? कैसे आवाज कैसे बंद हो गया? हाँ, हाँ, आवाज कैसे बंद हो गया? क्योंकि अभी हर कोई मच्छर के बारे में सोचना बंद किए और किसके बारे में सोच रहे थे? सांप के बारे में। दैट इज कॉल्ड एज नॉट सीइंग दैट लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। समझ गए कि हर कोई अभी मच्छर के बारे में नहीं सोच रहा है, मच्छर मारने में लगे, सबका ध्यान किस पे? सांप पे है। इसलिए अपने आप उनका ध्यान हट गया, ध्यान किस पे था अभी? सांप में। ऐसे हम एक जीवन में छोटे छोटे जो समस्या है, मच्छर मारने में लगे हैं हम। जब हम काल सर्प के बारे में सोचेंगे, मृत्यु सर्प के बारे में सोचेंगे, तो अपने आप इनसे ऊपर उठेंगे। समझ गए? परम दृष्टवा निवर्तते। तो अवर main purpose is to prioritize our spiritual life, daily activities accordingly, by constantly organizing, preparing and fine tuning with Paramatma. So किनको सबसे बड़ा फायदा होगा इस गोल्डन एज में? गोल्डन एज में कौन आए? गोल्डन अवतार, टू गिव अस golden opportunity. So those will reap the benefits of golden avatar in golden age by making number one priority in our life of chanting and hearing. So prioritization means we have to prepare ourselves. जितना हम खुद को तैयार करेंगे सुबह सुबह आध्यात्मिक जीवन को प्राधान्य देने के लिए, उतना हमारा जीवन क्या होगा? आनंदमय होगा। तो किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर स्पिरिचुअल लाइफ बाय प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स अर्ली मॉर्निंग। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं? ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इसकी तैयारी करें। गृहस्थ आश्रम में बहुत ही कठिन है। 2 अलग से घंटे भगवान के लिए समय निकालना। इसलिए हमारा परम भाग्य है, हम जब मंदिर में आते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, तो हमें अलग से 2 घंटे समय निकालना पड़ता नहीं, क्योंकि मंदिर के प्रोग्राम में क्या होता है? अपने आप 2 घंटे सेपरेट अलग से क्या होता है? समय दिया जाता है आपको। इसलिए लेकिन गृहस्थ आश्रम में बहुत कठिन है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमेशा गृहस्थ लोग क्यों रोते होते हैं? क्योंकि हमें समय नहीं मिलता, क्योंकि उनको सेपरेट टाइम निकालना पड़ता है। परिवार को संभालना है, पैसे कमाना है, पत्नी का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। लेकिन जब आश्रम में रहते तो क्या होता है? अपने आप में ये 2 घंटे मिलते। एंड दिस इज ऑपुलेंस। क्या ऑपुलेंस है? इस्कॉन का प्रभुपाद की कृपा है। बाकी किसी संस्था में आपको सेपरेट 2 घंटे मिलते नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 घंटे दिया है आपको प्रिपेयर करने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह वह 2 घंटे भगवान को देते हैं, तो बाकी 22 घंटे का शेड्यूल भगवान बनाते हैं। कितना घंटे देना है भगवान को? 24 घंटे में से 2 घंटे देना है, तो बाकी 22 घंटे भगवान आपका शेड्यूल बनाएंगे। उसको कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ।
तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी आगे जाकर, क्योंकि ये बहुत ही तो प्रिपेयर क्यों करना है? व्हाट आई डू टुडे अफेक्ट माई चैंटिंग टुमारो। प्रभुपाद ने क्या कहा है? ऑन द बीट्स 2 आवर्स, ऑफ द बीट्स 22 आवर्स। अभ्यास माम अनुस्मर युद्ध च। जैसे उदाहरण के लिए, अगर भक्तों के प्रति आपकी निंदा की भावना है तो वो अफेक्ट करता है आपके जप को, है कि नहीं? इसलिए हम जब मंगल आरती के बाद क्या करते हैं? जब माला पकड़ते हैं, माला करने से पहले भक्तों को दंडवत करते हैं। क्या कहते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां। इसलिए हर कार्य कर रहे वो सही भावना से करना चाहिए। हर कार्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? समसिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। और भगवान कभी संतुष्ट होंगे? जब हम भक्तों को संतुष्ट करेंगे। इसलिए भक्तों के प्रति हमारा भावना सही होना चाहिए, अदरवाइज हम कितना भी प्रिपेयर करें, अगले दिन जब बहुत कठिन होगा। If mind is engaged in activities from morning to night that have nothing to do with Krishna consciousness, means मतलब क्या है? ऐसे कार्य करें जिसका कोई हमारे भक्ति के साथ संबंध नहीं, तो क्या होती है? स्वाभाविक बाकी 22 घंटे हम जो भी कर रहे हैं वो अफेक्ट करता है अगले दिन के जप में। इसलिए बहुत मुश्किल है जप करना ध्यान पूर्वक। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा है? आप जो भी कर रहे हैं भगवान को केंद्र में रख कर। क्योंकि साधारण क्या होता है, हम भौतिक जगत में जाते हैं तो उन लोगों का संग करते हैं, तो हमारे भक्ति के लिए बहुत ही वो क्या है? हानिकारक है। इसलिए हमें भौतिक जगत में जाते हैं तो क्या करना है? बाकी 22 घंटे प्रिपेयर करना है हमारी चेतना को, भावना को, उनका संग लेकर नहीं, हमारा संग देकर। समझ गए? क्योंकि भौतिक जगत में हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? सुबह सुबह 2 घंटे चैंटिंग अच्छा करके हम भौतिक जगत में जा सकते हैं, तभी लाइन टच करके वापस आ सकते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में जाकर कार्य करना, पैसा कमाना बहुत कठिन है। आपकी चेतना को बनाए रखना, वो चेतना दूषित होगी, पलूट होगी, क्योंकि भौतिक जगत में हर कोई आपकी टांग खींचने का प्रयास करेगा। समझ गए? जैसे कबड्डी में क्या होता है? अपोजिट पार्टी हमेशा आपका टांग पकड़ने का प्रयास करते, खींचने। इसलिए आचार्य कहते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग जो प्रिपेयर करते 2 घंटे, वो किसके समान है? कबड्डी में हम क्या करते हैं? अच्छी सांस लेकर दूसरे पार्टी में जाते हैं, है कि नहीं? जितना अच्छी सांस लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत रिलेटिव एग्जांपल बताया यहाँ पर, है कि नहीं? कबड्डी में होते तुम्हें क्या करते हैं? सांस लेकर हम हमारी बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये किसके समान है? सुबह सुबह सच्ची सांस लेकर 2 घंटे जप करके भौतिक जगत में जाना, डू द नीडफुल, यानी लाइन टच करके आना, तभी अपनी कृष्णा कॉन्शियस को बचा पाओगे। समझ गए? इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत आवश्यक है, प्रिपरेशन। तो वापिस आना मुश्किल होगा। इसलिए एक बार हमने पूछा, जो मुफतलाल इंडस्ट्री के चेयरमैन है कृष्ण चंद्र प्रभु, ब्रह्मचर्य आश्रम में आए थे, उनको पूछा कि प्रभु जी हर रोज आप नए लोगों से मिलते हैं, हर रोज आपकी बड़े बड़े होटल में पार्टी होती है, बिजनेस पार्टी, फिर भी अपना कॉन्शियसनेस अपने कैसे बना के रखा है? हाउ यू आर मेंटेनिंग योर कॉन्शियसनेस? बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया उन्होंने। तो कहने लगे जब पार्टी में जाता तो मुझे मालूम है ये लोग मुझे मिलने के लिए आए, उनको टेंडर प्राप्त करना है, बिजनेस प्राप्त करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उनको 2 घंटा 4 घंटा जो भी पिछले हफ्ते सुना है
लेक्चर में, प्रवचन में, किताब में वो सुनाता हूँ। मैं उनका संग लेता नहीं, उनको संग देने का प्रयास करता हूँ। तो क्या होता है, अगली बार जब पार्टी में आते हैं तो उनको अगर इंटरेस्ट है तो मेरे पास आएंगे, नहीं तो मुझे दूर से देखकर कहेंगे हरे कृष्णा वाला आ गया, फिर से 4 घंटा दिमाग चाटने वाला। इसलिए अपने आप छुप जाएंगे वो लोग। दैट्स हाउ यू कैन अवॉइड बैड एसोसिएशन, मटेरियल एसोसिएशन। दिस इज टेक्निक। और ये टेक्निक कहाँ से आते हैं? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने क्या किया है? अपने असुर मित्रों का संग नहीं किया, उनको संग दिया है। प्रभुपाद ने क्या किया है? हिप्पियों का संग नहीं किया है, हिप्पियों को संग देना है। दिया है कि नहीं? ऐसे एक टेक्निक है, जब भौतिक जगत में जाते हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स बाय चैंटिंग 2 hours अर्ली मॉर्निंग, प्रायोरिटाइजिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ, देन यू कैन प्रोटेक्ट योर कॉन्शियसनेस। समझ गए? अरे श्लोक है गीता में, कुर्म का श्लोक क्या है? कैसे इंद्रियों को अपने अंदर लेता है। तो दक्षिण भारत में जाएंगे तो हर मंदिर में 2 कुर्म होते, कछुए होते, एक आंगन में, प्रांगण में, और बिल्कुल भगवान के विग्रह के सामने। 2 क्यों है? 2 कुर्म क्यों होते? साउथ इंडियन टेम्पल्स में क्या सिखलाते? अंदर जाओ तो सारे सेंसेस को समेट लो, अंदर आओ तो सारे सेंसेस को खोल लो, और बाहर जाओ तो हाँ, प्रांगण में है वो भौतिक जगत में जाने के समान भक्त। बाहर की जगत में जाते हो तो आपको अपनी चेतना को बचाने के लिए सारी इंद्रियों को अंदर लेना पड़ेगा, बचाना होगा। ये अभ्यास करना है। अभ्यास और वैराग्य इसको कहते हैं। समझ गए? कि भौतिक जगत में जाते हैं तो हम प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि माया अकेले नहीं। माया के 6 सबसे वफादार कुत्ते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मदोह। तो भौतिक में जगत में जाने किसके समान है? हम दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं। दुश्मन के इलाके में जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। कि दुश्मन के इलाके में हर कदम रखते हैं तो सोच समझ कर कदम रखना पड़ता है। जो कदम मैं जमीन पर रख रहा हूँ उसके नीचे बम तो नहीं है, टाइम बम तो नहीं है। तो ये भौतिक जगत माया का इलाका है और कहीं से भी गोली चलती है सकती है। इसलिए हमें हमेशा क्या लेकर घूमना है? जप बैग लेकर घूमना है कि नहीं? क्योंकि माया हमेशा फायर करेगी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। तो वी हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर, क्योंकि भक्त का मतलब है हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। भक्तगण का मतलब है ऑलवेज विथ स्टेन गन, HK-108 है कि नहीं? फायर कर रहे कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं होते इसलिए अटैक होता है। काउंटर अटैक के लिए तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, क्या कहते हैं इसका? काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक। कौन सा स्ट्राइक कहते हैं इंडिया ने? सर्जिकल स्ट्राइक। कितनी तैयारी की होगी, कितने साल करेगा होगा नहीं? ऐसे भक्त को हमेशा तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक जगत में जा रहे हैं, ये माया का इलाका है। और माया के जो सबसे वफादार कुत्ते हैं, पता है कभी हो सकता है अटैक, काम का, क्रोध का, लोभ का, जिनको देखा नहीं, ऐसे दुश्मन के साथ हम युद्ध करें। कभी काम को देखा है, क्रोध को देखा है? ऐसे जो अंदर छुपे हैं उनके साथ युद्ध चल रहा है हमारा। एनिमी इज नॉट आउटसाइड, एनिमी इज इनसाइड। तो कितनी तैयारी करनी होगी। बाहर दुश्मन है तो गोली चला सकते हैं, जिस दुश्मन को देखा है नहीं तो गोली कैसे चलाएंगे? इसलिए बहुत सेटल वॉर है। क्योंकि जब क्या होता है, आचार्य बताते हैं, जब कोई दंगा फसाद होता है, दंगा फसाद में क्या होते हैं? आतंकवादी दंगा फसाद करते कि नहीं? आतंकवादी, तो आतंकवादी जब दंगा फसाद करते हैं तो वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि
टेररिस्ट जो होते हैं आतंकवादी, वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको मालूम है पुलिस कुछ बिगाड़ेगी नहीं हमारा, क्योंकि पुलिस के हाथ में क्या होते हैं? राइफल, पिस्तौल होते, और पिस्तौल में कितने होती गोली? 6 गोली होंगे मैक्सिमम। भले हमारे 6 लोग मरेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए वो जगह से हिलते नहीं। ऐसे आचार्य बताते हैं कर्म कांड, ध्यान कांड, ज्ञान कांड, ये सब पुलिस के समान है। बाकी जितने भी मार्ग है काम क्रोध को भगाने के लिए, ये काम नहीं आएंगे। जैसे पुलिस काम नहीं आती, लेकिन पुलिस जब कुछ बिगाड़ नहीं सकती टेररिस्ट का, आतंकवादियों का, तो किसको बुलाया जाता है? मिलिट्री को। ऐसे हमारे जीवन में जब तक चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की आर्मी को बुलाते नहीं, चैतन्य आर्मी, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? निरंतर फायर करते रहो, कीर्तन या सदा हरि। इसलिए बीड बैग क्या है? स्टेन गन के समान है। क्योंकि मिलिट्री के हाथ में क्या होती है? AK-47, और भक्तों के हाथ में HK-108। तो मिलिट्री के क्या होते हैं? गोलियां खत्म हो सकती है, लेकिन भक्त के हाथ में जो स्टेन गन है उसकी गोलियां कभी खत्म नहीं होती। निरंतर हम फायरिंग करते सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, कि हमला कभी भी हो सकता है, काउंटर अटैक कभी हो सकता है। सो ये जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी का मतलब है कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज इमरजेंसी रहेगी तो बहुत मुश्किल होगा भक्ति करना। समझ गए? इसलिए हमें खुद के नियम खुद को बनाना है भक्ति में टिके रहना। तो रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड बाय अस। तो देवामृत महाराज बता रहे थे एक बार कि आउट ऑफ 7 days वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट एटलीस्ट फॉर 5 days। किसी भी हालत में मुझे 7 दिन में से 5 दिन कम से कम भक्तों के संग में आकर जप करना ही है। क्योंकि हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो 7 out of 7 पॉसिबल नहीं, लेकिन एक नियम बनाना है। क्या नियम बनाना है? खुद का रूल बनाना है। 7 दिन में से 5 दिन कम से कम मिनिमम मुझे भक्तों के संग में आकर माला करनी ही है। ये नियम बनाना है। समझ गए? इसलिए हमारे मंदिर में ये नियम है कि हर ब्रह्मचारी को 2 दिन सेवा दी जाती है, बाकी 5 दिन उसको कंपलसरी क्या करना है? भक्तों के संग में बैठकर तैयार करना है। अदरवाइज एवरीडे क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल होगा। तो अभी शुरू करते हैं, क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है। ये सब क्यों बताया? व्हाई प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड? क्योंकि इसका महत्व समझ में आएगा तो हम गंभीरता से लेंगे। कोई भी चीज उसका महत्व समझ में आता है तो हम उस चीज को गंभीर। इसलिए व्हाई इज इंपॉर्टेंट। इफ व्हाई इज क्लियर, देन हाउ टू डू बिकम्स इजियर। व्हाई आई एम डूइंग, इसलिए हमेशा 3 प्रश्न करना है। What I am doing, why I am doing, and for whose satisfaction I am doing. Out of this, why is important. क्यों करना है? इसलिए पूरा 1 दिन हमने लिया why to do preparation, why preparation। अभी उसके कारण क्या होगा? हमारा फंडा क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया हमें क्यों करना है। तो कैसे करना, ये भगवान बुद्धि देंगे। समझ गए? बुद्धि काम करना शुरू। इसलिए हम प्रयास करेंगे। अभी फर्स्ट इज physical preparation, what we have to do before going to bed. So first thing is avoid late nights, as it's a bad habit. Unnecessarily हमें रात भर जागना नहीं। क्योंकि हमें ध्यान में रखना चाहिए, अगर मैं लेट सोऊंगा तो नेचुरली क्या होगा? लेट उठ जाऊंगा, क्योंकि मन को बहाना मिलेगा। मन हमेशा सोने से पहले रात भर एक ही बताएगा, रात को लेट सोया हूं, रात को लेट सोया हूं, रात को लेट सोया हूं। ये हॉन्ट करेगा आपको। समझ गए?
तो ये मन का बहाना मत दीजिए। मन को हमेशा बहाना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, अर्ली टू बेड। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें अंततः सोचना है कि मुझे क्या करना है, भगवान को प्राप्त करना है। इसके लिए जो भी आवश्यक है मैं करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन। अगर भगवान को संतुष्ट करने के लिए मुझे जल्दी सोना पड़ेगा तो मैं जल्दी सोऊंगा। तो ये आवश्यक है कि लेट नाइट्स हम अवॉइड करें। मैक्सिमम 10 o'clock, 10 to 4 you have to have sound sleep. Yuktahar viharasya. Because if you sleep too less, you become crazy. If you sleep too much, you become lazy. So our purpose is not to become lazy or crazy, to become devotee by taking sound sleep. क्योंकि जो नींद है वो शरीर के लिए और मन के लिए आवश्यक है। शरीर और मन थकता है, आत्मा कभी थकता नहीं कश्चित क्षणमपि जातु चित्त। समझ गए? तो स्लीप का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगले दिन ताजा तवाना बनकर शरीर से मन से फिर से मैं भगवान के नाम में लग जाऊं। अगर ये पर्पज सफल नहीं हो रहा है तो आपका नींद लेना कुछ काम का नहीं। पर्पज क्या है? शरीर और मन को थकावट महसूस होती है दिन भर काम करने से, और थकावट के लिए हमें नींद लेनी पड़ती है। और नींद का उद्देश्य क्या है? अगले दिन सुबह सुबह मैं ताजा तवाना बनकर फिर से भगवान की सेवा में उत्साह से लग जाऊं। और इतना नींद लेने के बाद भी आपको नींद आ रही है तो आपका सोना बेकार है। समझ गए? इसलिए हमें देखना है कि कैसे साउंड स्लीप हमें मिले, ताकि हम शरीर से और मन से फिर से फ्रेश बनकर अगले दिन जप में लग सके। इसलिए क्या होता है, अगर लेट नाइट सोते हैं तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन अपॉर्चुनिटी है परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस इन ब्रह्म मुहूर्ता, वी मिस इट। और जब मिस करते हैं तो हम मिस फॉर्चून बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा समय है सुबह का बिजनेस टाइम, है कि नहीं? कि साधारणतः क्या होते हैं, इस्कॉन में हम देखते हैं सुबह सुबह दुकान खोल कर बैठते हैं और हम खर्राटे मारते होते हैं, इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा है हमारा। इस्कॉन में बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? लोग क्यों नहीं बढ़ रहे? कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? हम दुकान खोल के खर्राटे मारे तो कौन कस्टमर आएगा? बिजनेसमैन क्या करता है? दुकान खोलने के बाद आंखों में तेल डालकर बैठता होता है, कभी आएगा बकरा, कभी काटूंगा, और हम खर्राटे मार रहे हैं, तो बिजनेस कैसे चलेगा? उत्साहात निश्चय धैर्य, तब भजन होगा, तो सिर्फ भोजन। क्या कहा है रूप गोस्वामी ने? उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह होना चाहिए। कितना उत्साह होता है बिजनेसमैन में दुकान खोलने के बाद? ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार बिजनेस कर रहा है, और हमें क्या लगता है ये मेरा आखिरी दिन है। खराटों का आवाज होता है, सिर्फ हर कोई सुबह सुबह नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर बोलना बाकी है अभी, तो देखकर कस्टमर कौन आएगा दुकान में, है कि नहीं? इसलिए ये क्यों होता है? क्योंकि रात को हम लेट सोते हैं। लेट सोने से फिर क्या होते है, फिर अगले दिन उठना मुश्किल होता है। सो इफ नो मॉर्निंग प्रोग्राम देन ओनली मॉर्निंग प्रोग्राम। तो कनेक्शन है। जब हम पैसे के पीछे भागते हैं, जितना आवश्यक उतना कमाइए। पैसा क्यों कमाना चाहिए? शरीर और आत्मा एक साथ रखकर हम भक्ति कर पाए। ज्यादा कमा रहे तो प्रचार में लगाओ, हाँ, घर को अच्छा ऑल्टर बनाने में लगाओ, बच्चों को भक्त बनाने में लगाओ, प्रचारकों को मदद करो। लेकिन ये मोर पैसा कमाने में, ज्यादा कमाने में आप भगवान से दूर जा रहे तो आपसे दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। इसलिए कनेक्शन है। मोर अर्निंग के कारण नो मॉर्निंग, नो मॉर्निंग
only mourning. More earning, then no mourning, and because of no mourning, only mourning. और उससे फिर अपराध की भावना शुरू होगी, चिड़चिड़ाहट, झगड़ालूपन, अशांत हो जाएंगे आप. इसलिए 2.66 पढ़िए. है किसके पास? क्या है 2.66? The main reason of flickering of the mind. हाँ. नाति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम. Translation: one who is not in transcendental consciousness can have neither a controlled mind nor steady intelligence, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? Purport: unless one is in Krishna consciousness, purport, unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. So, it is confirmed in the 5th chapter 5.29 that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifice and penance, and that he is the proprietor of all universal manifestations, that he is the real friend of all living entities, then only can one have real peace. Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. Disturbance is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor and friend of everyone and everything. So what is that? Disturbance of the mind is due to lack of ultimate goal. Want of goal. So in playing so many roles, we have forgotten our ultimate goal. Ultimate goal क्या है? हरि बोल, यही है ultimate goal. अंतकाले च मामेव. Not being focused on ultimate goal. अंतकाले च मामेव. Always focused on ultimate goal. And this is possible by doing morning program. Every day we have to remind ourselves. That preparation we are doing in the early morning. Otherwise, morning program. Morning का मतलब क्या है? शोक सभा चलती है. तो जितने भी अपराध है, अनर्थ जन्म लेते हैं सुबह सुबह जप न होने के कारण. समझ गए? तो आज तक का रिकॉर्ड है 30 साल हमने देखा है. हमारे आश्रम में कम से कम 100 ब्रह्मचारी चले गए 30 साल में. कितने? 100. तो हाँ, सेंचुरी. तो सबका हमने केस स्टडी किया, पोस्टमार्टम किया है. अंततः क्या पता चला? नो मॉर्निंग प्रोग्राम. क्या कारण था? हाँ, कि आप सुबह सुबह जप नहीं करते और मंदिर में जाकर बैठते हैं. तो क्या होता है? टेम्पल कमांडर कहता है, प्रभु जी थोड़ा सेवा है. तो लगता है आज तो जप भी नहीं हुआ और आके बोल रहा है, तो मन में गाली दे, बाकी लोग मर गए क्या, मैं ही मिला क्या. तो अपराधों की मालिका शुरू होती है. चिड़चिड़ा, झगड़ालूपन, एंजाइटी, टेंशन. इसलिए हमें सुबह उठकर प्रिपेयर करना है. हाँ, जितने जल्दी आप माला पूरी करेंगे 10 बजे तक, प्रभुपाद कहते हैं, उतने आप दिन भर फ्री रहेंगे हनुमान के समान. कोई भी सेवाएं वो करने के लिए तैयार होंगे. क्योंकि 16 माला करने के बाद ये तैयारी की है तो आप तैयार होंगे. जैसे अर्जुन तैयार हो गए 17 अध्याय सुनने के बाद, ऐसे 16 माला सुनने के बाद हम अर्जुन बनना चाहिए. नष्ट मोह. हाँ, और आगे प्रभु जी को कहना है, आप प्रभु जी आप जो भी सेवा दोगे करने के लिए तैयार हो. करिष्ये वचनम तव. So this is a conclusion after chanting 16 rounds, because this is a conclusion of Gita. Arjuna, after hearing 17 not rounds, chapters, he became ready, because 17 chapters made him prepared for that conclusion. समझ गए? ऐसे 16 माला करने के बाद हम कलयुग के अर्जुन बनना चाहिए कि प्रभु जी मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं खुद को शरीर मान रहा था, अभी आत्मा के स्तर पे आया हूं, जो भी सेवा बोलोगे करने के लिए तैयार हूं. समझ गए? So this preparation helps to
elevate your consciousness to bring you on spiritual platform. 16 माला करने के बाद, भागवतम सुनने के बाद तैयार होना चाहिए. हम किसके लिए तैयार होते हैं? महाप्रसादे गोविंदे. तो उद्देश्य वो नहीं, 16 माला करने के बाद, कथा सुनने के बाद, उसके लिए इस्कॉन में नहीं. कई लोग सोचते हैं सत्संग का उद्देश्य क्या है? राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो. सेवा हमारा उद्देश्य है. जब क्यों कर रहे हैं? हमें सेवा में लगाओ. कौन सी सेवा में लगाते हैं? प्रसाद सेवा. वो नहीं, वो भी आवश्यक है, लेकिन उससे बड़ी सेवा क्या है? जो भी हमें सेवा मिलती है. नहीं तो क्या होगा? हमारा जीवन बहुत ही क्या होगा? फुल ऑफ टेंशन, फुल ऑफ एंजाइटी. और हमने क्या कहा? भक्त में चिंता नहीं होनी चाहिए. चिंता किसको देना है? भगवान को. जैसे अर्जुन ने चिंता दे दी है कि नहीं? खराटे मारते सो गए. तो अशांत क्यों है? भक्त को अशांत नहीं होना चाहिए. कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. ये अशांतता क्यों आती है? नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड. दिन में कोई भी सेवा आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है. क्या हम तैयार है? और वो तैयारी सुबह होती है. जितना अच्छा जप करोगे उतने आप तैयार होंगे कोई भी सिचुएशन आए उसको हैंडल करने की. क्योंकि भगवान आपको बुद्धि देंगे. तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम. इसलिए सुबह उठने के बाद प्रश्न करना चाहिए, कल तो मैं बाल बच गया, भले बाल नहीं सिर पे, लेकिन आज नंबर लग सकता है. एम आई रेडी फॉर दैट? दैट इज प्रिपरेशन. समझ गए? कल नंबर लगने वाला था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से नंबर नहीं लग गया. आज और एक दिन भगवान ने दिया है. क्या मैं आज तैयार हूं? एम आई रेडी फॉर दैट? ये पहला प्रश्न उठना चाहिए. और आज मृत्यु कभी भी आ सकती है. ये चिंतन करके माला बीट बैग में हाथ डालना है, चिल्लाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. समझ गए? जैसे एक बार राधानाथ महाराज प्रेरणा लेक्चर देने के बाद नीचे वरांडा में सब बच्चों से मिल रहे थे, यूथ से. तो एक सियाटल से एक आया था, साउथ इंडिया का, आंध्रा का लड़का. तो महाराज को मिलने के बाद वो महाराज का संग नहीं ले रहा था, महाराज को संग देने का प्रयास कर रहा था. तो महाराज पक गए, ऊब गए. मैं इतना बड़ा हूं, मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, मैं इसको जानता हूं, उसको जानता हूं. तो महाराज ने अंत में पूछा, व्हाट इज योर नेम? तो कहा कृष्णा रेड्डी. तो महाराज ने पूछा, आर यू रेडी फॉर कृष्णा? ऐसे हमें प्रश्न करना चाहिए, एम आई रेडी फॉर टुडेज एग्जाम? रेडी कभी होंगे? जब प्रिपेयर करेंगे सुबह सुबह जप करके. समझ गए? उतनी दिन भर शांति रहेगी. तो पूरा अपराधों की मालिका शुरू होगी. अपराध फिर अनर्थों को जन्म देंगे. क्योंकि भगवान आपको भक्ति से बाहर नहीं फेंकते. नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते. कौन फेंकता है फिर भक्ति से? इतने लोग भक्ति से चले क्यों गए? भगवान नहीं निकालते तो कौन निकालता है फिर? आपके अपराध. और ये अपराधों का जन्म होता है नो मॉर्निंग प्रोग्राम. समझ गए? इसलिए जितने भी लोग गए उन्होंने अपराधों को जन्म दिए. अपराध अनर्थों को जन्म देते. ये दो डेडली कॉम्बिनेशन. अपराध आपके पैर पकड़ते हैं और अनर्थ हाथ पकड़ते हैं और आपको झूला लाल बना के बाहर फेंक देते हैं. और कोई कारण नहीं भक्ति से बाहर जाने का. समझ गए? आप झूले लाल बन जाते हैं. अच्छी तरह से घुमा घुमा के आपको बाहर फेंक देते हैं. ऐसे ऑस्ट्रेलिया में सरकार होती है, वो जब सिटीजन्स पानी का बिल नहीं भरते तो सप्लाई बंद नहीं करते. बहुत बुद्धिमान है वहां की सरकार.
पैसे न भरने पर भी पानी का सप्लाई बंद नहीं करते, सप्लाई चालू रखते, लेकिन एक एक बूंद। कितना? एक। तो कितना फ्रस्ट्रेट होगा आदमी। साबुन लगा के बैठा है तो कितने घंटे लगेंगे? कपड़ा धोना है तो कितना घंटे लगेगा? तो इतना फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं मरने दो, बिल भर देता हूँ, बिल भर देता है। ऐसे भगवान बिल वसूल करते हैं, समझ गए? वो खुद नहीं फेंकेंगे आपको, जैसे गवर्नमेंट्स सप्लाई बंद नहीं करते, जैसे भगवान सप्लाई बंद नहीं करेंगे, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट करेंगे अपराधों से, अनर्थों से, वो आपको बाहर फेंक देंगे, समझ गए? इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये टेंशन से, एंजाइटी से बचना है, अशांतता से बचना है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कि हम सुबह सुबह अच्छी तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम करके, इससे क्या होगा, भक्तों से रिश्ता अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी माला पूरी हुई तो क्या हुआ, आप शांत है, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, झगड़ालूपन नहीं होगा, और भक्तों से रिलेशन, और इसलिए अगले दिन का जप अच्छा होगा। जितने भक्तों से पंगा लोगे उतना आपका श्रवण कीर्तन खराब होगा, क्योंकि आप दिन भर रिवेंज फैंटेसी में रहेंगे। किस में रहेंगे? अगर भक्तों से संबंध अच्छा नहीं तो 24 घंटा आपका मनन चिंतन किस में होगा? प्रिपरेशन, कैसे उस भक्त को नंगा करना है, कैसे बदला लेना। इसलिए आपका मन नहीं लगेगा ना किसी सेवा में, ना जप में, ना रीडिंग में। आपका जीना खाना हराम हो जाएगा, और इसलिए तब आश्रम की 4 दीवारी आपको खोखला बना देगी, अंदर से दिमक लग जाएगा, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है, समझ गए? और इसलिए आश्रम छोड़ के जाते हैं, समझ गए? इसका कारण क्या है? शुरुआत सुबह सुबह उठा नहीं, कल रात को लेट सोए, तो ये विशेष सर्कल है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्या करना है? सुबह उठकर कम से कम 8 माला तो भक्तों के संग में। और वो पद कहते हैं 16 माला 10 बजे के पहले होना चाहिए, कि 10 बजे तक सत्व गुण का प्रभाव होता है, ब्रह्म मुहूर्त का। इसलिए हम देखते हैं 10 बजे के बाद जो माला करते हैं वो कहने हरे कृष्णा नहीं, खेचो हरे कृष्णा, माला खींचते होते। तो ध्यान होना चाहिए अंदर की माला पर, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? बाहर की माला। इसलिए एक कहावत क्या है? भक्ति इज नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल। कौन सी माला पे ध्यान देना है? अंदर की माला। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? हाँ, प्रिपेयर नहीं थे, लेट उठ गए, इसलिए पूरा दिन ध्यान होता है, अभी तक क्यों नहीं जा रहा है, अभी तक क्यों नहीं जा रहा है। खेचो हरे कृष्णा, कहना हरे कृष्ण नहीं। और बाहर की माला को क्या कहते हैं? काउंटर। तो काउंटर पे ध्यान होता है, इसलिए माया एनकाउंटर करते हैं, समझ गए? इसलिए कई भक्तों का एनकाउंटर क्यों हो रहा है? क्योंकि सुबह सुबह उठे नहीं, लेट नाइट्स, है कि नहीं? और सुबह 6 बजे बैठते हैं, रात 12 बजे तक चलता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते हो। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे, अगर भक्तों के संग में नहीं करेंगे। कितने घंटे हो गए? 6 बजे से रात 12 बजे। जो काम 2 घंटे में होना चाहिए, 15 मिनट में 2 माला साधारणतः, तो कितने? 16 माला के लिए 2 घंटे। तो 2 घंटे का काम कितना खींच रहे? हाँ, खींचो हरे कृष्णा, कहनो हरे कृष्णा नहीं। तो कितना घंटे बर्बाद कर रहे हैं? कितने घंटा? 16 घंटे। 16 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, 16 शब्द बोलने हैं, 16 माला करने, इसलिए 16 बोलते ही पेट में गोला आता है, समझ गए? और 16 होने के बाद ऐसी माला को छुपा के रखते हैं, ऐसी छुपा के, कि अगर भगवान भी आए तो उसको ढूंढना निकले। और हमें एक्सटेसी कभी आती है जब में, कोई बता सकता है? 16 माला के आखिरी 3 मोती बाकी है, तब जो भाव वर्ता आती है
उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हमें बाइज्जत रिहा किया जाए अगले 24 आवर्स। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सुबह सुबह भक्तों के संग में जप नहीं कर रहे, खुद की चेतना को ऊपर नहीं उठा रहे, सेवा के लिए तैयार नहीं, इसलिए दंभ हो जाता है। फिर कोई भक्त आकर कहते सेवा कर, तो कहते माला बाकी है। तो जप क्यों कर रहे हैं? जप का अर्थ क्या है? हमें सेवा में लगाओ। जब भगवान भक्त के द्वारा सेवा दे रहे तो अब बहाना क्या बता रहे? मेरी माला में। तो प्रॉब्लम किसका है? भगवान तैयार है आपको सेवा देने के लिए, लेकिन आप तैयार नहीं। तो जुबा से आप बोल रहे हैं भगवान सेवा दो, लेकिन दिल से तैयार नहीं। दिस इज कॉल्ड एज डुप्लिसिटी। जुबा पे एक बात है और दिल में अलग बात है। इसको क्या कहते हैं? डुप्लिसिटी। दम्भ है, कापट्य है। समझ गए? और इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि महाप्रभु भगवान का नाम क्या है? पतित पावन, नॉट कपट पावन। और इस कपट के कारण हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाए। और एक कापट्य क्यों आता है? क्योंकि हम तैयार नहीं, सुबह सुबह उठकर तैयार नहीं। तो जितने भी अनर्थ है, कापट्य, डुप्लिसिटी, लस्ट, ग्रीड, वैष्णव ऑफेंसिव मेंटेलिटी, निंदा, ये सब का मूल कारण है हमें प्रिपेयर नहीं है। जितना सुबह जल्दी उठेंगे, भक्तों के साथ जप करेंगे, उतने आप तैयार रहेंगे। और ये लोग आपको एनकाउंटर नहीं करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई है, इम्यूनिटी बढ़ गई है। अभी वायरस किसको पकड़ते हैं? जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको पकड़ते हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग दैट इम्यूनिटी पावर। सहन शक्ति बढ़ाना है हमें। समझ गए? इसलिए हमें इन चीजों से बहस करते बैठना नहीं है। जैसे जो क्या होता है, बांझ पे कभी कभी कौवा बैठकर उसको चोंच मारना शुरू करते हैं जब बांझ नीचे उतरता है। क्या कहते हैं बांझ को इंग्लिश में? ईगल ना। तो कभी कभी कौवा उस पर बैठ जाता है क्योंकि वो नीचे उतर गया है। तो सुबह सुबह हम तैयार नहीं होते मॉर्निंग प्रोग्राम, तो हम नीचे पर गिर जाते हैं, तब ये सब कौवे बैठते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, संकट है, एंजाइटी, टेंशन, एक कौवे का चोंच मारने के समान है। समझ गए? तब हमें क्या करना है? ईगल क्या करता है? उनके साथ झगड़ा करता है, फाइट करता है, क्या करता है? दोनों पंख खोल देता है अपने। तो ऐसे हमें सुबह सुबह दो पंख खोलने, हियरिंग एंड चैंटिंग, भक्तों के संग में। ये दो पंख खोलकर ऊपर उठना है हमें। हमारी चेतना को, भावना को ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा? जितने ऊपर उठेंगे उतना कौवा नीचे जल्दी गिर के मर जाए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होती है किसकी? कौवे की। और हमारे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, वो बढ़ेगी कैसी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जितना हो सके मॉर्निंग प्रोग्राम को अवॉइड न करें। कम से कम जप में तो आके बैठना है, भले मंगल आरती थोड़ा मिस हो गई, लेकिन कम से कम निश्चय करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे आज किसी भी हालत में भक्तों के संग में जप कर। लेकिन रोज मन कहेगा, क्यों आप लेट सोए हो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, ये बहाना मन को मत दीजिए। समझ गए? मन को बहाना चाहिए कि क्योंकि रात को 12 बजे सोए, 2 घंटा लेट सोए, मैं 2 घंटा लेट उठूंगा। और अलार्म के बावजूद भी आप क्या होंगे? तैयार नहीं होंगे। क्योंकि अलार्म लगाने के बाद भी क्या होता है भक्तों के जीवन में, हम देखते हैं। और यहाँ पे रोक देते हैं। क्या स्पेलिंग है अलार्म? ALARM।
ठीक है, कितनी तैयारी करके सोते हैं, लेकिन मन कितना बेवकूफ आदमी है। साउंड है इसमें, आएगा? माइक है क्या और एक उसके सामने लगाने का? आएगा? फुल है आवाज? नहीं है? तो सुबह सुबह हम क्या बन जाते हैं? आवाज, हरि बोल, आवाज, हरि बोल, हरे कृष्णा। इसलिए इस्कॉन में रिकॉर्ड है, हर कोई अगर लेट सोता है तो मुझको का बाप बनता है, और जो भी उसको जगाने के लिए आता है उसको क्या कहता हो? तुझे जला कर। समझ गए? ये हालत हर भक्त की होती है अगर वो लेट सोता है तो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके समय पे सोए, समय पे जल्दी उठकर। तो ये पहली तैयारी है। तो क्या करना चाहिए? अलार्म लगा भी है तो इतना दूर रखना चाहिए, उसको बंद करने के लिए हमें उठना पड़े, और उठने के बाद तुरंत बाथरूम जाकर फ्रेश होना है, ठंडा ठंडा पानी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। समझ गए? ये प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन, कि हमें अगले दिन की तैयारी के लिए भले कितना भी प्रयास करना पड़े, कितनी भी तैयारी करनी पड़े, हम उसको रेडी होना चाहिए। तो कल हम देखेंगे अगला स्टेप क्या है। सोने से पहले और क्या करना है? पहले तो समय पे सोना है, लेट नाइट्स नहीं करना है, क्योंकि हैबिट क्या है? हैबिट शब्द क्या है? उसमें से हैबिट में से एच निकाल दिया तो क्या बच गया? हैबिट। हैबिट से ए निकाल दिया तो बीट। बीट में से बी भी निकाल दिया, इट रिमेन्स, स्टिल रिमेन्स। इसलिए हमें ये बुरी आदतों से बचना है, क्योंकि बुरी आदतें जीवन के लिए बहुत क्या बन जाती है? हाँ, धोखादायक बन जाती है। एक बार आदत लग गई तो मुश्किल है उसको बदलना। तो कल हम देखेंगे अगली चीज हमें क्या करना है। ऐसी क्या क्या चीजें करने हैं सोने से पहले, जिसके कारण अगले दिन का जब हमारा अच्छा हो। ठीक है?
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो केर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा करेंगे जप में नींद क्यों आती, इतना सोने के बाद भी। फ्राइडे क्या? हाँ, जब भी अगली बार जब होगा तो हम चर्चा करेंगे इतना सोने के बाद भी हमें जप में ही नींद क्यों आती है, जब नहीं आना चाहिए। तभी भागवतम में और कथा भगवान के नाम जप में नींद क्यों आती है। ठीक है, और इसको लेकर हम विषय को आगे बढ़ेंगे। याद दिलाना, इसके 3 कारण बताए। हमें जब नींद नहीं आनी चाहिए तभी नींद क्यों आती है। क्योंकि पिक्चर के गाने क्या होते हैं, मुझे नींद ना आए नींद ना आए। लेकिन इस्कॉन में प्रॉब्लम क्या है, मुझे नींद क्यों आए। इसके 3 कारण बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।